नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले जो कक्षा हुई थी उसमें हमने पाठ 13 प्रिय पौधा उसका भाषा अभ्यास शुरू किया था। बिट नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बिट नंबर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाषा अभ्यास पेज नंबर 45 आप ओपन कर लीजिए, वहां से हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप देखिए ये बिट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। पढ़िए और समझिए, ठीक है। पढ़ते हैं हम। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। वह क्यों गया, वे क्यों गए। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इधर बॉक्स में। कुछ शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते, हर जगह एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं, जैसे कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल आदि। क्या कुछ समझ में आ रहा आपके क्या हो रहा है इधर पे? तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए वह, ठीक है। इधर भी क्या है, वह। यहाँ पे देखिए आप, चलता है, यहाँ पर है चलती है, ठीक। यानी चलता है यानी ये हो गया पुल्लिंग, क्लियर। यानी यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। और यहाँ चलती है यानी कि ये हो गया स्त्रीलिंग। ये है वह, ये कोई लड़की के बारे में बात चल रही है। वह धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चलता है। लेकिन यहाँ बताना क्या चाहते हैं हम आपको, ये वह चलता है, वह चलती है, क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाह रहे हैं यहाँ आपको कि इस शब्द को देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, यह बदल गया, वह। तो यहाँ लड़के के लिए जो है इसलिए चलता है, यहाँ लड़की के लिए जो है यानी बदला, ठीक है। अगर इसका रूप भी नहीं बदला है तो चलता है, चलती ही हो गया। लेकिन धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, वह क्यों गया, वे क्यों गए। इसमें बदलाव आया। आप देखेंगे कि वचन बदल गया। एक वचन है, सिंगुलर है ये, वे बहुवचन है ना। गया एक वचन के लिए यूज हुआ, गए बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए यूज हुआ, ठीक है। वे क्यों गया तो नहीं बोलेंगे, वे क्यों गए। तो यहाँ भी आप देखिए, ये वह बदला, वे बन गए बहुवचन होने से, गया बहुवचन होने से, प्लूरल होने से गए हो गए। लेकिन ये क्यों नहीं बदला है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? आगे और पढ़ते हैं। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, पैसे कम थे। तो यहाँ पर लेकिन एक ही वाक्य बताया है, लेकिन ये परंतु भी अर्थ लेकिन का ही होता है। यह भी नहीं बदलते हैं। वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले, लेकिन तुम नहीं मिले बोलेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं हम? यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि कुछ शब्द किसी भी दशा में नहीं बदलते। इन एनी सर्कमटेंसेस सच फ्यू वर्ड्स आर देयर, दे वोंट चेंज। हर जगह एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, हर प्लेस पे एक ही जगह प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय। कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल, यह सब क्या है? अव्यय हैं।
आपके लिए ये बिल्कुल नया बिंदु है व्याकरण का। इट इज वेरी न्यू फॉर यू अबाउट यू लिसनिंग अबाउट अव्यय। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है नया है, क्योंकि आप तेलुगु में पढ़ते हो, है ना, अव्यय पढ़ते हो आप तेलुगु में। नाम वाचक, है ना, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया को और विशेषण, मतलब ये पढ़ते हो ना, साथ में अव्यय पढ़ते हो। ठीक है, और थोड़ा सा और मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जैसा कि आपको पता ही है कि शब्द के भेद होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं शब्द के भेद को? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। 8 है। तेलुगु में 5 है। मैं ठीक से नाम उनके नहीं जानता हूँ, फिर भी नामवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, आफ्टरवर्ड्स अव्यय 5 है। लेकिन हिंदी में इंग्लिश के समान 8 हैं, 8 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो आप इनके बारे में जानते ही हो। मैं अंग्रेजी की सहायता, इंग्लिश की सहायता इसलिए ले रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सुविधा हो, क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर ठीक से जानते हो। अगर आप कंपेयर करें हिंदी से, तो थोड़ी सहायता उसकी लेकर आपको जल्द से जल्द समझ में आने के लिए मैं इसकी सहायता ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये है। और ये 4 क्या हैं आपके? एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मैं इन्हें क्यों समझा रहा हूँ आपको? केवल इस वर्ड के लिए, अव्यय। ठीक है, ये जो 4 हैं, फर्स्ट 4, ये अव्यय नहीं है, विकारी शब्द कहलाते हैं ये। आगे आप समझोगे। विकारी यानी द वर्ड विच चेंज, जो बदलते हैं उनको हम विकारी बोलते हैं। विकार आता है, बदलाव आता है। ये 4 अविकारी शब्द हैं, इनका और एक नाम है अव्यय। ठीक है, ये बदलते नहीं, अविकारी। देयर विल बी नो चेंज इन एनी सर्कमटेंसेस। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। ये बदलना और नहीं बदलना क्या है, आगे आप समझेंगे। बदलना और नहीं बदलना क्या है, उदाहरण देना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण। वह बहुत लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़की बहुत अच्छा पढ़ रही है, वह बहुत अच्छा पढ़ता है, वे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छा, ये बदलाव नहीं आ रहा। इधर लड़का लड़की बन गया, पढ़ रहा है पढ़ रही है बन गया, वह वे बन गया, पढ़ता है पढ़ते हैं बन गया। ये क्या है? संज्ञा, ये क्रिया। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया, है ना। तो इनमें बदलाव आया। दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नंबर एंड जेंडर, है ना। लेकिन ये कोई भी जेंडर हो, कोई भी नंबर हो, दे आर नॉट चेंजिंग। देयर देयर जो उनका जो जैसे हैं वो वैसे ही, उनमें उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना। तो इसको, इन्हीं को हम कहते हैं अव्यय। अब इधर और एक एग्जाम्पल देखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, घोड़े बहुवचन प्लूरल। लेकिन ये तेज में कोई बदलाव नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन तेज। ठीक है, रॉन्ग तो नहीं है। घोड़ी तेजी दौड़ती है या घोड़े तेजे दौड़ते हैं, ऐसा तो नहीं करना पड़ रहा हमको।
मीनिंग भी सही आ रहा है ना। हॉर्स रन्स फास्ट, शी हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्सेस रन्स फास्ट। तो ये जो शब्द है तेज, ये बदलाव नहीं हो रहा है इसमें। क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अव्यय हैं, या ये बदल नहीं रहे, इसलिए क्या है, ये अव्यय हैं। तो अव्यय में वचन, नंबर, जेंडर, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से आपको शब्द दिखा रहा हूं मैं। ये है और, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन। ये है समुच्चय बोधक अवयव, कंजक्शन, एंड, बट, सो दैट, एंड एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर डिड। ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। वैसे हिंदी में भी है, देयर विल बी नो चेंज इन फॉर एनी जेंडर एनी नंबर। और इसलिए, किंतु, परंतु, कोई बदलाव नहीं आता, कोई भी जेंडर हो। के लिए, घर में, पर, में, के अंदर, के नीचे, है ना, का, के, की, ये सारे में, ये सारे जो हैं संबंध बोधक हैं, प्रीपोजिशन है, इन, इनटू, अपॉन, है ना, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। देयर विल बी नो चेंज इन एनी नंबर एनी जेंडर। आह, वाह, शाबाश, ओह, ये भी ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी जेंडर, कोई भी नंबर का असर नहीं होता। यह सब क्या है? अव्यय, अविकारी शब्द हैं, अव्यय हैं। क्रिया विशेषण, यानी जैसे तेज है, धीरे धीरे है ना, सफाई से, है ना, और कई सारे शब्द हैं क्रिया विशेषण। जैसे आज है, कोई वार का नाम है, सोमवार, मंगलवार, कोई ईयर का नाम है ना। ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं जो समय बताते हैं, स्थान बताते हैं। तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन है, और, परंतु, इसलिए, है ना, क्योंकि, किंतु, परंतु, इनमें भी बदलाव नहीं आता। संबंध बोधक अव्यय, के लिए, के अंदर, के नीचे, में, पर, इनमें भी कोई बदलाव नहीं आता। ओ, आह, वाह, ओ, छी छी, ये इनमें भी कभी भी बदलाव नहीं आता है, चाहे नंबर और जेंडर चेंज हो। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे समझाना था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों, मैं बिना समझाए भी ये एक्सरसाइज करा सकता हूँ आपको, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा तो भी उसमें बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। कोई शब्द अगर आपके सामने आ रहा है तो वह क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, नहीं तो एक्सरसाइज आपकी बहुत ही आसान है, ये आसानी से कर सकते हो आप। लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है उसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बिल्कुल अनजस्टिस होगा कि आपको मैं ना समझाऊं। इसलिए थोड़ा टाइम लेता हूं मैं कोई भी बिट आने पर, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं तो बाद में आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो यहाँ पे जो बिट करना है आपको, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाइए, एक एक वाक्य बनाइए, सॉरी। तो यहाँ पे इसलिए ना, आज वर्षा हो रही थी इसलिए वह नहीं आया। सीता आज नहीं आई, आज नहीं आई, बारिश हो रही है इसलिए सीता नहीं आई, है ना। राम और श्याम बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तथा और जो है एक ही है। ठीक, तथा का मतलब एंड होता है, और का मतलब भी एंड होता है। तो इसमें भी वैसा बना सकते हो। राम तथा उसका भाई बाजार गए हैं। किंतु, किंतु यानी आपको मालूम है, लेकिन, परंतु, है ना, वह बहुत पढ़ा किंतु अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका, है ना। वे बहुत पढ़े लेकिन किंतु अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शब्द जो हैं सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं, कंजक्शन है, और ये इनमें बदलाव नहीं होते, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे आप वाक्य बना लीजिए जिस तरह के वाक्य बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन अवयवों से वाक्य बन गए हैं, आप इनको लिख लीजिए।
आपको समझ में आया होगा अव्यय क्या है। ठीक है, परीक्षा में आपसे क्या है अव्यय ये तो नहीं पूछेगा, ये अव्यय शब्द दिए जाएंगे, इनसे आप वाक्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, अगले बिट पे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान बिट है। नीचे दी गई पंक्तियां यानी लाइंस होता है, को कहानी के क्रम में लिखे। आपने कहानी पढ़ी ना, वो ऑर्डर में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, कौन सी पंक्ति हम लिखेंगे? सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार हरित को मिला, ये तो लास्ट लाइन हो सकती है। प्रदर्शनी के एक दिन पहले उसका पौधा चोरी हो गया, हाँ ये इससे पहले आएगी, लेकिन पहला नंबर कौन सा है? हरित ने संयोजक को बताया कि उसका पौधा संगीत पर झूमता है, ये तो इसके बाद हो सकती है ना। तो ये इसके बाद ये होगा, हरित प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता था, ये तो फर्स्ट हो गया है ना, ये फर्स्ट पंक्ति होगी। सेकंड पंक्ति क्या होगी कि उसका पौधा चोरी चोरी हो गया, बाद में वो प्रदर्शनी में गया तो वहां पे संयोजक को बताया, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, हरित प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता था, प्रदर्शनी के एक दिन पहले उसका पौधा चोरी हो गया, हरित ने संयोजक को बताया कि उसका पौधा संगीत पर झूमता है, सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार हरित को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया। तो ये तो बहुत ही आसान है, कर लीजिए ये। ठीक है, और एक बहुत आसान बिट आपके सामने है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द, विलोम यानी होता है ऑपोजिट्स, है ना, विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ। लेकिन यहाँ जो शब्द दिए इनमें एक खास बात है कि अ लिखने से ये विलोम शब्द बन जाएंगे। सहयोग, आ ऐड कर दीजिए, अ उपसर्ग हमने पढ़ा ना, आ ऐड कर दीजिए। निश्चय, इसमें भी आ ऐड कर दीजिए। ठीक है, अशांत, इसमें भी आ लिख दीजिए, उपसर्ग लिख दीजिए। ठीक है, और धर्म अधर्म, इसमें भी अ लिख दीजिए। ठीक, और सहयोग, इसमें भी आ आप लिख सकते हैं। ठीक, असहयोग, स्वीकार, अ, तो ये हो गए आपके विलोम। तो बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अ लिखने से ही उसका विलोम बन जाता है। कई शब्द हैं, सहयोग, असहयोग, है ना, निश्चय, अनिश्चय, शांत, अशांत, धर्म, अधर्म, सहयोग, असहयोग, ये 2 बार आ गया है, स्वीकार, अस्वीकार। ठीक, ये हो गया आपका बिट, ये वाला बिट भी हो गया जल्दी से। और इस बिट के बारे में तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 बार ये एक्सरसाइज आ चुकी है। काल, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, था अगर है एंड में, नो डाउट भूतकाल ही होता है। हरित का पौधा बड़ा हो गया था, भूतकाल है ना। हरित का पौधा नित्य जैसी क्रिया करता है, ये भूतकाल नहीं है, करता है, वर्तमान काल। हरित पौधे के सामने गिटार बजाएगा, भविष्यत काल। बच्चों ने कहानी सुनी थी, भूतकाल। हम कल बाजार जाएंगे, भविष्यत काल। दुकानदार फल बेच रहा है अभी बेच रहा है, सेलिंग, तो वर्तमान काल। गांव में एक कुआं था, भूतकाल। ठीक है, बहुत ही आसान, पहले भी पढ़ चुके हो आप, तो इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने सारे कालों के नाम लिख दिया है पहचान कर, आप इनको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेजूंगा। अब यहाँ पे 8th बिट में देखिए क्या है, नीचे दिए गए, नीचे 2-2 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, यदि दोनों के अर्थ समान हो तो स पर, और विपरीत है तो वी पर घेरा लगाइए। यहाँ पे जोड़े वाले शब्द दिए गए हैं, जोड़े से सब कम ज्यादा, आदर सम्मान, नवीन पुरातन, शत्रु मित्र, हर्ष प्रसन्न, जन्मभूमि मातृभूमि, है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वो मीनिंग सेम है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं वो, तो आप क्या लगाओगे, सा को गोला लगाओगे, सर्किल करोगे। और अगर वो ऑपोजिट्स हैं तो वी को घेरा लगाओगे। जैसे इधर एक एग्जाम्पल है, कम ज्यादा,
है ना, ये तो विपरीत शब्द है, वी को गोला लगा दिए। आदर सम्मान, ये तो सेम, एक मीनिंग है ना, सेम मीनिंग वर्ड है, सा को गोला लगाएंगे। नवीन पुरातन, नवीन यानी तो न्यू, पुरातन यानी एंशियंट होता है, तो ये तो विपरीत अर्थ है ना, ठीक है। शत्रु, एनिमी मित्र यानी फ्रेंड होता है, तो यहाँ पर दोनों भी क्या है, विपरीत शब्द हैं, ठीक है। हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, खुशी, दोनों भी हैप्पी है, तो समान अर्थ हो गया ये। जन्मभूमि और मातृभूमि, ये भी दोनों एक ही है, मदरलैंड है ना, बर्थलैंड, दोनों भी समान ही है, समान अर्थ हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमको घेरे लगाना है, समान अर्थ वालों के लिए स और विपरीत अर्थ वालों के लिए वी, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट बिट है, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। आसान है, इसका हमने अनुच्छेद भी लिखा है। कैसे 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 जो है, आप क्या उपाय बताओगे? पेड़ों को नहीं काटना है ना, पेड़ों को लगाना है, ठीक है, और पेड़ों को रोज पानी देना है और समय समय पर उनको फर्टिलाइजर्स यानी खाद भी देना है, और लोगों को इसके बारे में बताना है कि पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस तरीके के उपाय यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लेंगे ना आप लोग? मैं लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना पड़ेगा? ठीक है, लिख देता हूँ। तो मैंने ये 3 वाक्य यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा ये बिट है, ये भी आसान था, यह भी आसान था, ठीक है। आगे बढ़, अगले बिट पर चलते हैं हम। बिट नंबर 10, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताइए, यदि पेड़ पौधे बोल पाते तो हमसे क्या क्या कहते। टुडे सर्कमटेंसेस, परिस्थिति यानी circumstances, today's circumstances. In today's circumstances, if the plants are able to say something, what they will say to us? What they will say, है ना? एक अनुच्छेद रूप में लिखिए। आपको एक पैराग्राफ या शॉर्ट नोट लिखना है कि अगर पेड़ पौधे बोल पाते, इफ दे आर एबल टू स्पीक समथिंग, what they will speak to us, what they will tell to us, we have to write down। बहुत ही आसान है ना। आज के समय में हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जबकि वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, भोजन है और हवा है, सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन जो हमको मिलती है, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं? हमको पेड़ पौधों से ही आती है। और हम उनको ही क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं, अपने घर बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए और कॉलोनीज बनाने के लिए, कई अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए, कई चीजें बनाने के लिए हम पेड़ पौधों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अगर पेड़ पौधे बोल पाते तो क्या बोलते, है ना? वो तो यही कहते कि आप हमें मत काटो, है ना, आप हमारी रक्षा करो, हम आपको सब कुछ देते हैं, है ना, हम आपको लकड़ी देते हैं कि आप अपने फर्नीचर बनाओ, घर बनाओ, हम आपको सबसे खास चीज, महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को साफ रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले लेते हैं, है ना, और हमसे आपको फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, है ना, और कई तरह की अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं जिससे आपका जीवन जो है अच्छा बनता है, सुखमय बनता है। तो आप हमें क्यों काटते हो? हमारे बगैर तो आपका जीवन ही नहीं है ना। तो हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, है ना। आप हमारी रक्षा करेंगे तो हम आपकी रक्षा कर पाएंगे, है ना। ये सारी बातें कौन बोलते? पेड़ पौधे बोलते, ठीक है। यही चीज आपको लिखना है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, अनुच्छेद जो है केवल मैं एक मॉडल दूंगा। परीक्षा में अनुच्छेद जरूरी नहीं है कि यही अनुच्छेद आए, बदल के आ सकता है।
है ना? आप अंडरस्टैंडिंग से और अपने हिंदी का जो ज्ञान है आपको, वो ज्ञान के आधार पर आप लिखना है, वाक्य बनाना है। आप यही अनुच्छेद है, पत्र है, इसमें जो है जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी वोकैब्युलरी देखता है, शब्दकोश देखता है कि आप कितने शब्द जानते हो, है ना? तो वो आप ओन से लिखने की कोशिश कीजिए, इसका पीडीएफ मैं ज़रूर भेजूँगा, लेकिन परीक्षा में आप कभी भी ओन से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमारे सारे बिट्स हो गए हैं। तो पाठ 13 का जो भाषा अभ्यास है यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ठीक से समझा पाया होऊँगा। फिर भी अगर आपको कुछ शंकाएँ हैं, डाउट हैं तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो मेरी कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।